फोर देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। कोई मुझे बेस रेडियस दे रखा है सिलेंडर का कितना 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 1936। कहने का मतलब बेस रेडियस कितना दे रखा है, r कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और TSA मुझे दिया हुआ है। बुक में कितना दिया हुआ है बेटा मुझे? वो दिया है मुझे कितना 1936 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब मुझे क्या पूछ रहा है वो, ये क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 4 में फाइंड द हाइट, मतलब h का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? h का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको h का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? मान लेता हूं let the height of cylinder कितना मान लेता हूं? h मान लेता हूं बेटा। h मानने के बाद क्या करना है? बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्या 2 पाई r, TSA का फॉर्मूला होता है TSA इक्वल टू 2 पाई r इंटू h प्लस r। इसमें वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये हो जाएगा h मुझे निकालना है और इंटू 7 ऑन सॉल्व करने के बाद TSA का वैल्यू कितना दे रखा है मुझे 1936 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और h इंटू 7 से 7 टर्मिनेट हो जाएगा। 7 से 7 टर्मिनेट करने के बाद कितना बचेगा 44 h प्लस 7। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मेरे पास h का वैल्यू आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा? 37। ओके, ये समझ में आया? तो बराबर कितना चल रहा है मेरे पास? 1936 चल रहा है। तो यहां से h प्लस 7 इक्वल टू 1936/44 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? h इक्वल टू 44, ये हो जाएगा h इक्वल टू -7 कितना होगा 44। h का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 37। कितना आ जाएगा बेटा? 37 सेंटीमीटर। ओके, इतना उसका हाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नोट कर सकते हो आप यहाँ तक, जल्दी थोड़ा 5 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, और ये एक बार रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 20, हाइट दिया हुआ है 28। कोई सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब उसका सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है आपको कितना 28 सेंटीमीटर, एस 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एरिया और हाइट दोनों दिए हुए हैं। इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट कितना दिया हुआ है एस इतना ये। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। ओके बेटा, तो डी निकालने के लिए क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर 30 मान लेते हैं। लेट द रेडियस, या मान लेता हूं लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दी मान लेता हूं r बेटा, r मान लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट मुझे कितना दिया है 28 दिया है। हाइट मुझे 28 सेंटीमीटर दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है उसका? कर्व सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है 352 स्क्वायर मीटर। अब एक बात है, ये किसमें सेंटीमीटर में, ये किसमें सेंटीमीटर में, ये किसमें है मीटर में। ठीक है, लास्ट में चेंज करेंगे, आगे चेंज कर लेंगे, लास्ट में ही चेंज करेंगे इसे। तो सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद लगाइएगा फॉर्मूला, कितना होगा सॉरी ये सेंटीमीटर में है बेटा, ये सेंटीमीटर में है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो कितना होता है 2 पाई r h का वैल्यू कितना दे रखा है इसमें 2 पाई r h का वैल्यू दे रखा है टोटल 352 मान सकते हैं। जो CSA का वैल्यू, CSA का फॉर्मूला 2 पाई r h होता है और CSA का वैल्यू दे रखा है 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और इसका वैल्यू कितना इसके बराबर हो जाएगा तो 2 इंटू 22/7। अब क्या निकालना है मुझे? r निकालना है। क्या निकालना है? r निकालना है। h का वैल्यू कितना है 28 इक्वल टू 352। इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। इसे सॉल्व करने के बाद ये 4 टाइम्स टर्मिनेट हो जाएगा, तो 44 इंटू 4 इंटू r इक्वल टू 352।
इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मुझे d तो इसमें निकालना ही है ना, डायमीटर निकालना है, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास r इक्वल टू 352 अपॉन 44 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑन सॉल्व। ठीक है बेटा, इसे काटने के बाद 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, यहां से आर का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ये 4 होगा यहां पर 8 टाइम्स। ठीक है, 2 सेंटीमीटर होगा। अब d बराबर क्या होता है मेरे पास 2r होता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। d का वैल्यू डायमीटर होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टोटल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। आपको फॉर्मूला लर्न होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन कर दोगे, अटेम्प्ट कर दोगे, अगर नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें डायमीटर ऑफ बेस सिलेंडर कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। दी का वैल्यू क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर इज द डायमीटर whose base is the diameter, sorry, find the diameter of whose base is 14 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 और 40। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायमीटर आप क्या मान लेना है सेक्स में, डायमीटर आपको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना बेटा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें हाइट आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से r का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा बेटा 20 या 7 सेंटीमीटर। ओके, r का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है इसमें टोटल, सॉरी CSA निकालना है। क्या निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर CSA वहां से निकाल के फिर यहां से हम TSA भी निकाल लेंगे। ठीक है, CSA का फॉर्मूला होगा देखना मेरे पास 2 पाई r h। तो यहां से 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है 7 सेंटीमीटर, h कितना है 40। इसे सॉल्व कर लेना बेटा, CSA यहां से निकल आएगा। ओके, इसे सॉल्व करना, CSA यहां से निकल आएगा। फिर आपको क्या निकालना है TSA, क्या निकालना है TSA। यहां से TSA निकालोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से TSA निकालो, TSA निकालो 2 पाई r, TSA इक्वल्स टू 2 पाई r h प्लस r। वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, वैल्यू पुट करने के बाद 2 इंटू 22/7 और ये r का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, h का 40 प्लस 7। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा TSA, यही मुझे सॉल्व करना। ओके, ऑन सॉल्विंग TSA सॉल्व कर लेना। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:2। उसी की तरह करना है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था 4। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कर लोगे। वहां हाइट का रेशियो दिया हुआ था, यहाँ किसका रेशियो दिया हुआ है, अरे रेडियस का रेशियो दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 3 में किसका दिया था, हाइट का रेशियो दिया था, यहाँ किसका रेशियो दिए हुए हैं, किसका दिए हुए हैं रेडियस का दिए हुए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपको सेम वैसे ही करना है। ठीक है, हाइट एंड आर रेशियो, इसमें हाइट का भी दिया हुआ है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ जेल कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट मान लेना, एक को 3r एंड 2r मान लेना और हाइट का रेशियो मान लेना 4h एंड 5h। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट निकाल देना बेटा, फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर सेकंड निकाल देना। फिर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा 6:5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए
6:5। अरे कर लोगे ना ऐसे। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में हिंट दिया है, हिंट दे देता हूँ बेटा आपको। हिंट है रेशियो, मान लेना किसका, लेट टू रेडियस, ठीक है बेटा, मान लेना क्या आपको मानना है 3r एंड 2r। ऐसे ही सेम यहाँ हाइट मान लेना, हाइट का रेशियो कितना दिए हुए हैं आपको 4h एंड 5h। तो CSA सिलेंडर फर्स्ट, CSA सिलेंडर फर्स्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 24 या 2 पाई 3r इंटू 4h, यही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 24 पाई RH, कितना हो जाएगा 24 पाई RH। ऐसे ही CSA सिलेंडर सेकेंड के लिए भी सेम चीज करना है आपको, 2 पाई इंटू 2r इंटू 5h। कर दोगे इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 20 पाई RH, 20 पाई RH। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, डिवाइड दे दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो बेटा डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 24 पाई RH अपॉन 20 पाई RH। ओके, इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रेडियस मान लेनी r, क्या मान लेनी r, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का वैल्यू दे 2 पाई का वैल्यू दे रखा 132, कितना इसमें दे रखा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द फेस ऑफ द सिलेंडर इज 132 इसमें सेंटीमीटर में हाइट दिया हुआ है आपको 72 सेंटीमीटर। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, LSA निकालना है। क्या निकालना है, LSA। तो निकाल दो बेटा, इसमें LSA जो निकालोगे कितना होगा, अरे सर्कमफेरेंस का वैल्यू दे रखा है 2 पाई r का वैल्यू कितना दे रखा है 132 और h कितना दे रखा है 72। बस आपको फॉर्मूला कर देना है। तो क्या कर देना है आपको, कर दीजिएगा, हिंट दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी दिया है, गिवन सर्कमफेरेंस इज कितना है 2 पाई r, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2 पाई r का 132, हाइट कितना दिया हुआ 72। तो टोटल बेस एरिया पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब LSA पूछना है। LSA क्या होगा 2 पाई r इंटू h, यही तो होता है। 2 पाई r का वैल्यू 132 इंटू h का वैल्यू 172। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो इसका आंसर होगा फाइनल, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर में किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा, क्लियर। इसके बाद सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी। आपको यहाँ से रेडियस निकाल लेना है। देखो इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर बॉक्स दे रखा है, h का वैल्यू दे रखा है 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.5। देखिए एक बार पढ़िएगा, ऐसे अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर बॉक्स इज हाइट 1.5 मीटर। कोई क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर है, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। हैज एंड इट हैज अ बेस विथ डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है उसका 70 सेंटीमीटर। तो डी कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। हाइट कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्या दे रहा है 1.5 मीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्ट करोगे 150 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। दोनों सेम डायमेंशन सॉरी सेम यूनिट में आ गई। सेम यूनिट में आने के बाद आर आ गया। अब रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल तो कितने के बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्चों। तो 2 पाई r h प्लस r
इक्वल टू सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है आपको, वहां से एरिया निकलेगा, ठीक है। तो अब इससे आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है ऑफ द मैटर कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर, अगर उसकी कॉस्ट कितनी हो, 1 मीटर की 70 रुपये हो, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपये कॉस्ट दे रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द बॉक्स, उस बॉक्स में जो मटेरियल यूज हो रहा है उस टोटल मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी वो निकालना है। चलो मैं बता ही देता हूँ, आर कितना है 35 आ गया। अब यहां से इसे सॉल्व कर लो। रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल, अब एक बात बताइए, रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल, शीट ऑफ मेटल कितने के बराबर होगा बेटा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA के बराबर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा जो उसमें लग रहा होगा बेटा, तो कितना होगा 2 पाई RH प्लस R, इसके बराबर होगा। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 2 इंटू 22/7 22/7, हाइट 150 प्लस रेडियस कितना, तो यहाँ पर रेडियस 35 होगा, ये 35 होगा कि नहीं होगा। इससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ये टर्मिनेट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 2 20 50 150 प्लस 35 150 प्लस 35। इसे सॉल्व करो बेटा, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 40700, ये आ जाएगा मेरे पास बेटा 40700, इतना आ जाएगा। अरे 185 हो गया ना, ये 185 का मल्टीप्लाई 220 के साथ करेंगे तो कितना होगा 40100, कितना हो जाएगा 40700 होगा, 40700 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, अरे 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 10,000 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। डिवाइड कर दो 4.7, कितना होगा 4.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। 4.07 होगा या 7 होगा बच्चों, 07 होगा, क्या होगा 07, कितना होगा बेटा 07, कितना एरिया आएगा। अब रेट पूछ रहा है तो 70 इंटू, तो कितना होगा, पैसे निकालूंगा तब मैं, कितना होगा 4.07, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 284.90 रुपए, ओके बेटा। ये इतना पैसा उसमें, इतना कॉस्ट होगा उस मेटल एक्सीलरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 योरसेल्फ, अपने आप करना है, इजी क्वेश्चन है। उसका रेडियस ऑफ ओपन सिलेंडर टैंक का मान लेना, आर दे रखा है उसमें, आर कस्ट दे रखा है 4.2 मीटर, हाइट दे रखा है ओपन सिलेंडर टैंक का H 50 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड मेटल शीट सेव एज यही, तो 2 पाई R H प्लस पाई R स्क्वायर, जो नीचे सर्कल बनेगा ऊपर है ना, दोनों का वैल्यू पुट कर देना, लास्ट में ऐड कर देना, ओके बेटा, कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे होते हैं हम। अब हमने इसमें कुछ उसमें वॉल्यूम एरिया पढ़ लिया था सॉलिड शेप्स का, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूब, सब हमने पढ़ते आए। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा 3D शेप्स, ये समझ रहे होंगे 3D शेप्स, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, मतलब तीनों चीजें इंक्लूड होंगी, तीनों डायमेंशन से इंक्लूड होंगी, तो तभी उनको हम 3D बोल रहे होते हैं। अब उसका कुछ वॉल्यूम के बारे में देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्चुअली में आप डिफाइन कैसे करोगे, तो वॉल्यूम आप ऐसे डिफाइन करोगे, वॉल्यूम क्या बताता है, तो किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है, कि उस बॉडी के अंदर कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसका कितना वॉल्यूम है, जैसे कि इसमें 5 3 4, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करेगा उसके को, कि उसका उसके अंदर मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम।
ठीक है बेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टॉपिक आता है वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का वॉल्यूम होता है, बताते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है कीबोर्ड जानते होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कीबोर्ड की शेप कैसी होती है, वहीं से देखना। L into B into H, लेंथ into ब्रीथ into हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ into लेंथ। कहने का मतलब लेंथ का L का क्यूब, यहाँ यूनिट क्यूब का मतलब है अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसका क्यूब होगा। मान के चलो ये सेंटीमीटर मेजर किया गया हो, ये सेंटीमीटर मेजर किया गया हो, ये सेंटीमीटर मेजर किया गया हो तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद वही रखना जो कि इसका डायमेंशन है या जो भी इसका यूनिट है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिट क्यूब होगा। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होज, उसे कुछ साइड प्लस की डायमेंशन दे रखी है कीबोर्ड की, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, L into H। सो इजी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इजी है बेटा, आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं और बाकी सब आप लोगों को करने ही है सेम स्टेज। तो मान के चलो फर्स्ट पार्ट के दे रखा है लेंथ, L का वैल्यू कितना दे रखा है, L दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, और B दे रखा है 3 और हाइट दे रखा है 2, B का वैल्यू 3 और हाइट का वैल्यू 2। ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, इसमें दिए हुए हैं सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम कितना है, L into B into H, तो कितना हो जाएगा 8 into 3 into 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना बेटा, ये याद रखोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 8 3 या 24 into 2 कितना हो जाएगा 48, हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी होगा उसका 48 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड हुज एरिया बेस इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। मतलब वो बेस एरिया मतलब L into B का वैल्यू दे रखा है कितना। अरे भाई सेकंड क्वेश्चन में कोई कीबोर्ड है उसका बेस एरिया का वैल्यू दे रखा है, मतलब L into B। यहाँ समझ जाइए L into B का वैल्यू क्या दे रखा है आपको 32। एरिया ऑफ बेस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया बेस का फॉर्मूला है L into B, अब वैल्यू दिया हुआ है 32 और हाइट दिया हुआ है आपको कितना, हाइट कितना दिया हुआ है उसमें 4 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट है। तो निकाल देंगे बेटा यहाँ से L into B into H, जो साइड इसका वैल्यू क्या है 32 इंटू हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम हो जाएगा 4 2 8 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, अब डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा इधर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, a godown is and in the form of the keyboard measure 40 cm 30 into 20 मीटर, ये तीनों मीटर लगा लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट का वैल्यू दिया हुआ है। how many cubical boxes can be stored in it if the volume of box is 0.6 मीटर क्यूब हो। तो ये गोडाउन है उसका साइज दे रखा है ये वाला। ठीक है बेटा, 40 into 30 into 20। तो ये कह रहा है कितने क्यूबिकल बॉक्स इसमें आ जाएंगे अगर उनका वॉल्यूम कितना हो बॉक्स का 0.6 मीटर क्यूब हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, वेरी इजी। कहने का मतलब आपको कितना दे रखा है, L into इसका पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेते हैं, क्यूबिकल गोडाउन। ठीक है बेटा, पहले का वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है, मान लेते हैं 30 इंटू कितना दे रखा है, तो ये बुक ही दे लेते हैं बेटा 40 इंटू 30 इंटू कितना दिए हुए हैं, ये हो जाएगा 20 ऑन सॉल्विंग दिस। हाँ तो बच्चों V का गोडाउन कितना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो कितना होगा 12 और ये 24 1 2 3 कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कितना आ गया 24 1 2 3
सेंटीमीटर क्यूब में है या मीटर में है? डायमेंशन चेक करिए एक बार आप लोग। डायमेंशन चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको दे रखा है मीटर क्यूब। कितना दे रखा है? मीटर क्यूब होगा बेटा। ये कितना होगा? मीटर क्यूब। इतना उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना है? 0.6 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ तो कितना और देना है? डिवाइड कर देना है इसमें। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड कन्वर्जन कर देगा तो डिवाइडिंग कितना हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? ये हो जाएगा 24 1 2 3 अपॉन 0.6 डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 1 2 3 4। ठीक है। इतना आ जाएगा है। इतने क्यूबिकल बॉक्सेस क्या हो जाएंगे? उसमें स्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना आपको। ये थर्ड क्वेश्चन था बेटा। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों बुक में। फाइंड द हाइट ऑफ कीबोर्ड whose बेस एरिया, इसका मतलब L into B का वैल्यू दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है। आपको हाइट निकालनी है तो निकाल लोगे, इजी है बेटा। आपको कुछ नहीं करना। वॉल्यूम दे रखा है, बेस एरिया दे रखा है, तो हाइट आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम दिया हुआ है 10/9 और आपको L into B का वैल्यू कितना दे रखा है? मतलब बेस एरिया। ये क्या होगा? मेरा बेस एरिया होगा ना। ये होगा बेस एरिया। ये दे रखा है आपको बेटा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये क्यूब में दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा? ये इसके बराबर में हाइट मुझे निकालनी है तो V = L into B into H होता है। B का वैल्यू 192, L into B का वैल्यू कितना? 156 into H। तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाइट में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 10/9 डिवाइडेड बाय 156 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर लेना और जो भी आया आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज, रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम दे रखा है 192 मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 8 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द डेप्थ, मतलब क्या निकालना है? h निकालना है इसमें, मतलब डेप्थ, उसकी गहराई निकालनी है। क्या निकालनी है? गहराई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है? उसकी गहराई निकालनी है, गहराई निकालनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में तो आ गया होगा। डेप्थ मान लेते हैं, लेट डेप्थ इज टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक इज h। क्या मान लिया मैंने? h मान लिया। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू वही होता है रेक्टेंगुलर लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ओके, ऐसे समझिएगा। सॉरी, हाइट या डेप्थ कुछ भी मान सकते हो उस जगह पर। तो वॉल्यूम इसका क्या दे रखा है? 192 इक्वल टू लेंथ 8, ये 6, ये h मुझे निकालनी है। आपको कर लो इसे। h इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 8 into 6। सॉल्व करने के बाद जो h आएगा वो आपका आंसर। ओके बेटा,
करिएगा। एच कितना आएगा बेटा? अरे एच कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में जो एच आएगा वो आप लोगों का कितना आएगा बेटा? 4। कितना आएगा? 4 मीटर। कितना आएगा बेटा? अरे 4 मीटर ही आएगा तो 4 मीटर। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको? पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 6, रीड करो क्वेश्चन नंबर 6 को, समझियो, फिर हम उसको भी कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। और ये क्वेश्चन है, द कार्डबोर्ड बॉक्स इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये दे रखा है, वाइड दे रखा है और 49 सेंटीमीटर हाई दे रखा है। ठीक है, एल डी एच तीनों का वैल्यू दे रखा है, बस डायमेंशन सॉरी उसका जो यूनिट है वो चेंज करना है। 1.4 का 140 सेंटीमीटर हम उसे बोल सकते हैं। हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू इट व्हिच कैन हैव मेजर्ड 6 into 5 into 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कार्डबोर्ड जो रखा है उसमें कितने शाबुक रख सकते हैं और सोप रख सकते हैं। अगर उस सोप का जो मेजरमेंट कितना हो 6 into 5 into 3.5। क्वेश्चन नंबर किसकी तरह करना है? सेम एज थर्ड की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा निकाल दोगे। अरे उसका वॉल्यूम निकाल लेना पहले कार्डबोर्ड का, फिर शॉप का वॉल्यूम निकाल लेना। शॉप का जो वॉल्यूम आएगा और जो कार्डबोर्ड का जो वॉल्यूम आएगा उसमें शॉप के वॉल्यूम का क्या दे देना है? डिवाइड दे देना है। ओके, इतने हम उसमें रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रूम, मतलब ये दे रखा है वॉल्यूम एंड एरिया फ्लोर, फ्लोर का एरिया दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। तो इजी, कुछ नहीं करना है आपको। एरिया ऑफ फ्लोर क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, नहीं 7 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है आपको? एरिया ऑफ फ्लोर दिया हुआ है बेटा L into B। कितना है? 47। कितना? 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रूम कितना होगा? एरिया ऑफ रूम इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ रूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ रूम होगा एरिया L into B into H। हाइट मुझे निकालना है, इसका वॉल्यूम कितना दिए हुए हैं आपको? 235 इक्वल टू L इंटू B का वैल्यू कितना? 47 इंटू H मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो H इक्वल टू कितना? 235 डिवाइडेड बाय 47। तो H इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? 5 मीटर। सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना हाई फाई कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, 5 मीटर इतना उसका हाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8 में डेप्थ आपको डेप्थ ऑफ पिट भी h मान लेनी है। अरे क्वेश्चन नंबर 8 में डेप्थ ऑफ पिट h मान लेनी है। जो h मान लेनी है बेटा, डेप्थ मान लेनी है, डेप्थ ऑफ पिट h मान लेनी है। h मानने के बाद आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिट। ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ दे रखा है आपको 28 मीटर क्यूब। पिट का क्या दे रखा है? L into B का वैल्यू थोड़ा एरिया दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ पिट का क्या होगा? 7 into 2.5 into H। H का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है 28। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 28 डिवाइडेड बाय 17.5। H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर। पिट की हाइट डेप्थ ऑफ पिट होगा तो कितना होगा? 1.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम। कहने का मतलब उसका कैपेसिटी निकालना है तो पहले वॉल्यूम निकालना। भाई कैपेसिटी है क्या? अबे कैपेसिटी को तो हम वॉल्यूम कह रहे होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी कैपेसिटी होती है वो उसका क्या डिनोट कर रही होती है? वॉल्यूम। क्या डिनोट कर रही होती है? वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, चाहे कैपेसिटी हो चाहे वॉल्यूम हो, बात एक ही है। तो आपको यहाँ क्या कर देना? क्वेश्चन नंबर 9 में कैपेसिटी ऑफ और रेक्टेंगुलर सिस्टम 12 into 3.5 into 5 इक्वल टू कितना दे रखा? सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 210 मीटर क्यूब। ठीक है, अब 210 मीटर क्यूब आएगा तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000।
1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 210 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा, 214 टाइम्स 0 लीटर कितना हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना उसका कैपेसिटी होगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, कितने क्यूब बनेंगे और उसके प्रत्येक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कैन बी कट फ्रॉम अ कीबोर्ड मेजरिंग। अगर इतने वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम निकाल लेना है यहाँ से, इतने वॉल्यूम का अगर आपको कीबोर्ड दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है, तो उसमें से 4 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड L इंटू बी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 10, अरे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू पहले यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा। अरे क्वेश्चन नंबर 10 का वॉल्यूम कितना है, मेजरमेंट कितना है, 16 इंटू 10 इंटू 6 इसे सॉल्व करेंगे 960 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एल क्यूब होता है फॉर्मूला, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक 64 में डिवाइड कर दो किसमें, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड में, किसमें, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड में। तो वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 960 डिवाइडेड बाय 64। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन जाएंगे मेरे, 15। कितना, 50 64 15 टाइम्स कट जाएगा 960, तो बेटा 64 से तो 50 इतने क्यूब कर देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को। ओके, 15 क्यूब कैन बी कट फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 से वेरी इजी बेटा, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसमें निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से निकालना है, एल क्यूब का वैल्यू आपको दे रखा है इतना, तो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, इसे बेटा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं करना आपको, अरे आपको क्या दे रखा है, उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, मतलब एल क्यूब का वैल्यू दिया है कितना, 729, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, √ 729, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बेटा, 7 होगा या 9 होगा, 9, कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एल का वैल्यू। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 9 ऑन सॉल्विंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मेरा 6 इंटू 81। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6 बजा 6 और 6 8 जा 48, कितना 48 कर लो बेटा, ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज करना है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सेम एज, बस आपको सरफेस रिजल्टिंग, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला है लास्ट में, 2 into LB plus BH plus HL। ओके, वहां से क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 भी, क्वेश्चन नंबर 13 लिख देते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, हालांकि कुछ नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर
नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर द आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन, आउटर डायमेंशन दे रखा है क्लोज्ड वुडन का, वुडन बॉक्स का, लकड़ी का बॉक्स है, आर 16 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर। उस वुड का जो थिकनेस है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स। एक 1 सेंटीमीटर वुड कॉस्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर वुड कॉस्ट का वुड का कॉस्ट जो दिया हुआ है कितना है? 2.5 रुपए, मतलब 2.50 दिया हुआ है। तो टोटल निकालना है उसका कितना का? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन रिक्वायर्ड, तो उसका टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है बेटा, तो कर देते हैं सॉल्व। मान लो आउटर डायमेंशन ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर, क्वेश्चन नंबर 40, आउटर dimension of a closed wooden कितना देगा बॉक्स आर। ये मान लेता हूं बेटा मैं 6 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू दिया हुआ है इसमें बेटा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक्सटर्नल कितना होगा? ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरे पास एक्सटर्नल, मान लेते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, वॉल्यूम of wooden box, external volume of wooden box 16 into 12 into 8 equal to कितना हो? मल्टीप्लाई करिएगा इसका 1536 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा। मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए चेक करिएगा एक बार, इतना ही आ रहा है ना? 1536 ही आएगा। ओके, 12 8 जा 96, 96 into 16 1536। ओके बेटा, ये आएगा, इतना ही आएगा। थिकनेस ऑफ वुड, इसकी तरफ से थिकनेस कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो निकाल देते हैं थिकनेस ऑफ वुड कितना दे रखा है? थिकनेस ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इनर डायमेंशन ऑफ वुडन बॉक्स आर, तो इनर कितना हो जाएगा? अरे भाई इनर कितना हो जाएगा? इनर होगा मेरा, इनर लिख देते बेटा, समझ में आ रहा है ना? इनर डायमेंशन आर थिकनेस कितना? 1 सेंटीमीटर। एल प्लस भी करेंगे तो टोटल निकलेगा कितना? लेंथ प्लस ब्रेथ कितना? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उससे टोटल में से घटा देंगे एक्सटर्नल में से, पूरा है ना बेटा? कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा मेरे? सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 14 इंटू 10 इंटू 6, 14 इंटू 10 इंटू 6, मल्टीप्लाई करो बेटा इसका 140 इंटू 6, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे बेटा 840, 840 सेंटीमीटर क्यूब। कितना? क्यूब। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। रिक्वायर्ड वुड निकाल दो बेटा, कुछ नहीं, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, रिक्वायर्ड वुड
रिक्वायर्ड वोल्ट कितना होगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, समझ रहे होंगे बच्चों। एक्सटर्नल क्या निकला था मेरा, ये, इंटरनल क्या था, ये, तो कितना है 1536 माइनस 840। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइएगा बेटा, माइनस करो कितना आएगा 69, मैं बताता जा रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहे, 696 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब रेट कितना दे रखा है इसका, अरे पर क्यूब सेंटीमीटर रेट है उसका, पर क्यूब सेंटीमीटर रेट दे रखा है 2.5, कितना दे रखा है 2.5, तो टोटल कितना निकालना है बेटा, 696 इंटू 2.5, 696 इंटू 2.5, अब तो कर लोगे इसे इंटू 2.5, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, इतने रुपए इसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सॉल्व करना क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 तो लगा दोगे, ये भी बताएं, देखो एक बार समझा देते हैं। द लेंथ ऑफ अ रूम ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो रूम का लेंथ है उसके ब्रेथ कितना है, ट्वाइस मतलब दुगुना है, ऐसे समझेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलिए, चलो भाई पढ़ो। The length of a room is twice its breadth, its height is 5 meter दे रखा है उसका, area of its floor was including doors, उसमें डोर और विंडो भी इंक्लूड है, ध्यान रखना टोटल है, is 210 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, उस रूम का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इजी, ब्रेथ मान लो क्या, लेट ब्रेथ इज x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x, ओके बेटा, ये क्या मान लिया x, तो लेंथ कितनी है, ट्वाइस है बेटा, तो लेंथ इज रूम कितनी हो जाएगी 2x, यहां का समझ आया। हाइट क्या मेरी, h दिया हुआ है 5 मीटर, कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो एरिया 4 वॉल्स ऑफ रूम, तो पढ़े होंगे पीछे वाले चैप्टर में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, कितना होता है फॉर्मूला, होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है बेटा, तो पुट कर दो वैल्यू, कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ 2x प्लस x इंटू 5, इसका एरिया कितना दे रखा है रूम का, तो 110 ये दिया हुआ है, और कुछ है यही है, तो सॉल्व कर लो, वहां से वैल्यू निकाल दो बेटा उसकी, तो वैल्यू निकलेगा तो कितना, ये तो हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 6x इंटू 5 30x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 210 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 मीटर, अब ये x का वैल्यू 7 मीटर, तो ये जो हुआ होगा वो कितना रहा 7 मीटर रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 7 इंटू 2 40 मीटर। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या हुआ L इंटू बी इंटू एच, तो यही होगा ना L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर वैल्यू आपको पुट कर देनी है ना, वॉल्यूम ऑफ रूम, यहां से देखेगा वॉल्यूम ऑफ रूम, ना वॉल्यूम ऑफ रूम इज क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, L का वैल्यू कितना है 14, L इंटू बी इंटू एच,
L का वैल्यू 14, B का वैल्यू 7 इंटू H का वैल्यू 5, तो पुट कर देना यहाँ मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 16 में, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखा है L क्यूब, तो L का वैल्यू वहां से आ जाएगा कितना, क्यूब ऑफ 3375। L इक्वल्स टू 3375 किसका क्यूब होता है, 15 का। याद रखना, आप क्यूब याद कर लो बेटा, 30 का क्यूब लर्न कर लो, स्क्वायर और क्यूब। तो 3375 किसका क्यूब 15, तो L का वैल्यू 50 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6L स्क्वायर होता है। L का वैल्यू आपके पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, तो वहां स्क्वायर कर देना 15 सेंटीमीटर का 6 into 15 into 15, तो 6 into 2 to 5 225। 15 का स्क्वायर कितना 225। आप लर्न कर लो स्क्वायर एंड रूट्स बेटा, लर्न कर लो, इससे इजी हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा 6 into 225 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ये आएगा 1350 आएगा, कितना आएगा 1350 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 डू योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 19.4 कवर। 19.4 देखेंगे तब क्या होगा, देखो इसमें कुछ बता देते हैं 19.4। सो इजी एक्सरसाइज, टोटल क्वेश्चन है आपके 19.4 में 12। ओके हाँ, तो बच्चों अब 19 एक्सरसाइज 19.4। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ लिया। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये इसकी हाइट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया। अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो इस ए से बी पॉइंट तक क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया इसका। इस सर्कल बन रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म यहाँ पर देखिए, एक सर्कुलर फॉर्म यहाँ पर देखिए। तो इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हाइट इनटू एच, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर एच। ओके बेटा, ये आप लर्न रखना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं, देखिएगा इधर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस एट इट्स हाइट आर इज फॉलो। उसके कुछ डायमेंशन दे रखे हैं इसमें, तो डायमेंशन की अगर बात करें तो देखो डायमेंशन में क्या करना है, उसके कुछ अब निकालना है। मुझे h दिया होगा और r दिया होगा, और h और r मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो वहां से मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो r मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओके बेटे, ये मुझे r दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, हाइट दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर, हाइट कितने दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर। ये जो h है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रहेगा आर स्क्वायर का वैल्यू 7 स्क्वायर इंटू 10, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10। इसको लिखना 22/7 या 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 40, तो ये 7 से 7 टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो बाय 22 इंटू 7 इंटू 40, जो भी आंसर आएगा वो इसका वॉल्यूम होगा, किसका, सिलेंडर का। ओके, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा इसे सॉल्व करने के बाद 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात करें तो बड़ा सॉरी उसका यूनिट क्या लेते हैं हम, क्यूब। क्या लेते हैं, क्यूब। 1540 आ जाएगा। ऐसे ही आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है वो भी कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें डायमीटर दे रखा है, कुछ नहीं बस इसमें चेंज कर दिया है, डायमीटर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा इधर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का डी का वैल्यू आपको कितना गिवन है, डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है इसमें 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और हाइट है 6 सेंटीमीटर। डी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 6 सेंटीमीटर। ओके,
यही दिए हुए हैं, और कुछ दिए हुए नहीं, यही है बेटा। तो डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2r गुना होता है, तो r बराबर d/2 फॉर्मूला होता है। तो सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू कहाँ निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम आप निकालोगे तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू कितना 6। ओके, सॉल्व कर लोगे, वहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सो वेरी इजी, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है, इसमें इतना फाइंड द वॉल्यूम हमको निकालना है और हाइट दे रखा है। सेम ऐसी चीज कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, आर दिए हुए हैं, आर कितना है बेटा हमको इसमें गिवन है कितना 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, आर गिवन है मुझे 3.5 सेंटीमीटर, और एच मुझे गिवन है उसमें कितना, एच गिवन है मुझे 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला ऐसे अप्लाई कर देना, वहां से क्या निकलेगा वॉल्यूम। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज एरिया बेस इज ये और हाइट दे रखा है। अगर उसका बेस एरिया कितना है 250 मीटर स्क्वायर, तो हाइट कितनी है उसकी, हाइट दे रखी है आपको 2 मीटर, तो आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा घुमा दिया है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 देखिएगा इधर, एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आपको दिए हुए हैं बेटा, ये है मेरे पास एरिया ऑफ बेस का वैल्यू है 250, कितना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब एच दिए हुए 2 मीटर, कितना 2 मीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ गए होंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालना है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखना, बेस एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, उधर देखिए बेस एरिया के साथ रिलेशन होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एच, कितना होगा पाई आर स्क्वायर होता है इनटू एच। तो पाई का वैल्यू कितना, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 250 इनटू हाइट कितना 2, कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 मीटर क्यूब। क्लियर आंसर, एनी डाउट होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 रेडियस क्या रिलेशन दे रखा है और चेक करिएगा एक बार, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 रीड देखिएगा, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट। सेम करा चुका हूं पीछे वाला, पिछली वाली एक्सरसाइज में स्टेप का क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा चुका हूं, फिर भी आप करना चाहते हो दोबारा तो कर लीजिएगा। एक सिलेंडर की जो रेडियस है वो उसके हाइट्स के इक्वल है, और उस हाइट्स का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1:3, कितना दे रखा है, फाइंड द रेशियो देयर वॉल्यूम, मतलब इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना भैया, आ जाइए इधर देखिएगा, मान लीजिएगा लेट द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट h, लेट द क्वेश्चन नंबर 5, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट, of equal height, of equal height, of equal height h b x and 3x, x and 3x, ठीक है बेटा, मान लेते हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ से वही एरिया निकाले थे ना, ऐसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर था
तो यहाँ एक्स स्क्वायर एच, ठीक है, एक्स स्क्वायर एच। इसे फर्स्ट मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड कितना हो जाएगा पाई आर 9x स्क्वायर एच सेकेंड डिवाइड हो बेटा, इसे b मान लो, इसे b डैश मान लो, ठीक है। तो b अपॉन b डैश इक्वल टू पाई x स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई 9x स्क्वायर एच पाई पाई गड़बड़ 1/9 टर्मिनेट हो जाएंगे। तो रेशियो क्या होगा v डैश v रेशियो v डैश v रेशियो v डैश इक्वल टू 1 रेशियो 9। उनका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा 1 रेशियो 9। ओके बेटा, वहां कितना आ रहा 1 रेशियो 3 आ रहा है, 1 रेशियो 9 आ रहा है, ठीक है, क्लियर। 6 वाला क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। 6 वाले क्वेश्चन में आपको लेट मान लेना है, आपको क्वेश्चन 6 पढ़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एच दिए हुए हैं और वॉल्यूम उसका दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस सी एस टी एस से मुझे निकालना है। तो आप लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर आर मान लेना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आर का वैल्यू निकल आएगा, तो यहां से आर का वैल्यू निकल आएगा, तो वहां से मैं कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच पुट कर दूंगा बेटा। पुट करने के बाद कर्व सरफेस सीएसए में सीएसए का वैल्यू मुझे दिए हुए हैं कितना, सीएसए का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सीएसए मेरा आ गया यहाँ पर 352, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका निकल आएगा मेरे पास 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ये पुट कर देना, सॉल्व कर देना, ओके। यहाँ पे कर ही देता हूँ, ठीक है। मान लो इसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, कौन सा 6 क्वेश्चन। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, वेरी इजी, टेंशन नहीं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की, वेरी इजी, ओके। हमेशा क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन सब इजी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में मान लेते हैं वॉल्यूम, यहां देखिएगा लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जैसे ना लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मान लिया आर, ओके आर। अब इसका 8 सेंटीमीटर मान लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू दे रखा है मुझे कितना 1232, ये दे रखा है 1232, ओके। तो पुट कर देते हैं, आप मुझे निकालना, एच मुझे गिवन है, एच कितना दिया हुआ है मुझे 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर मुझे निकालना है, 8 मुझे दिए हुए हैं बराबर 1232। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 1232 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 और r इक्वल टू रूट ऑफ 1232 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8। इसे सॉल्व करो भाई, ये क्यूब होगा यहाँ, सॉरी स्क्वायर होगा, कितना होगा स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये कट गए 49, कितना 49। तो ये सॉल्व हो जाएगा r इक्वल टू अंडर 49 या r बराबर कितना वैल्यू रहा होगा उसका 7 सेंटीमीटर, कितना रहा होगा उसके लिए रेडियस वैल्यू, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर नाम देते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, बेटा
समझ आ रहा है? तो 2 पाई आर एच 2 इंटू 12/7 आर कितना है 7 इंटू 8, 7 से 7 टर्मिनेट हो गया 44 इंटू 8 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा सी एस ए आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से सी एस ए सॉल्व करके आ जाएगा इसे सी एस ए निकाल देना। और पी एस ए क्या होगा मेरे पास पी एस ए ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस एच, ठीक है। ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू पुट कर देना है इसमें, आर की 7 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एच इन दिस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल आएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सो वेरी इजी। ओके, रेडियस ऑफ वेल मान लेना कितनी दिए हुए हैं 2 मीटर पड़ेगा। अब वेल डग 40 मीटर डीप, एच दिया हुआ है, इट्स रेडियस इसका 2 मीटर दिया हुआ है। द अर्थ डग आउट द evenly split out on the rectangular field of dimension, उसकी डायमेंशन दे रखी है रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ 10 into 4 40 हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म रेज्ड, एच निकालना है, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ बेल निकाल देना है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ बेल निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बेल निकाल देना पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ बेल निकालने के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग। तो क्या होगा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ, हाइट x मान लेना, तो कितना होगा 10 into 4 into x इक्वल्स टू 176, जो निकलेगा वहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसके बराबर कर देना है, वहां से x का वैल्यू निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 88 2 पाई आर का वैल्यू दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर। इट्स हाइट कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालना है, अरे निकाल लेंगे ना वॉल्यूम, तो यहां से आर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहीं देते बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सर्कमफेरेंस दे रखा है मुझे 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिए हुए हैं 2 पाई आर का वैल्यू 88। तो सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 पाई, सॉल्व करेंगे तो ये कितना 44 अपॉन पाई, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 22/7, ये हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लो, ये कितना 2 टाइम्स, तो 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एच होता है, निकाल दो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच मुझे दिया 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, एच कितना दिया हुआ है आपको, अरे एच कितना दिए हुए हैं पढ़िएगा क्वेश्चन। एच आपको दिए हुए हैं कितना 30 सेंटीमीटर, कितना 30, ओके 30 है ना, हाँ 30 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 30। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा 22 2 14 30, इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, जो भी आएगा इसका आंसर होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 11, डू योरसेल्फ, इजी है, कुछ नहीं करना है, बस उसमें बेटा वो शीट दिए हुए हैं, L into B का वैल्यू 25 into 22 कर लेना है, तो वहां से H का वैल्यू 25 आ जाएगा, पाई आर का वैल्यू 22 हो जाएगा, तो वहां से R निकाल देंगे, R का वैल्यू निकल आएगा 22 into 7 upon 22 into 22, 2 पाई r इक्वल्स टू 22 रख देना, तो वहां से R का वैल्यू निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में वहां से R का वैल्यू निकलेगा
7/2 सेंटीमीटर कितना निकलेगा 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच में वो आपको वैल्यू क्या कर देनी है पुट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग अ ट्यूबवेल 210 मीटर डीप। ठीक है बेटा हाइट दिया है रेडियस इतना दिया है इतना रेट दे रखा है पर क्यूबिक मीटर का रेट दे रखा है। हाउ मच विल बी आवर कॉस्ट अगर तो सरफेस एरिया है 25 पर स्क्वायर मीटर इतने स्क्वायर मीटर का अगर रेट हो तो उसका एरिया सरफेस एरिया का कितना निकालना है। ठीक है बेटा निकाल दोगे तो इजी है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल पाई आर स्क्वायर एच ठीक है तो वहां से वैल्यू वॉल्यूम निकाल दोगे पहले ट्यूबवेल का तो ट्यूबवेल का वॉल्यूम निकल आएगा रेट कितना है 3 टोटल कॉस्ट ऑफ सिंकिंग द वेल जो वॉल्यूम आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई। अब कर्व सरफेस एरिया फार्मूला 2 पाई आर एच तो वहां से कर्व सरफेस एरिया ले लेना। कर्व सरफेस एरिया के लिए शैम ने सीमेंटिंग रेट कितना दे रखा है उसका 25 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग रेट कितना हो जाएगा बेटा सीमेंटिंग रेट हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर देना और उसका सीमेंटिंग रेट मिल जाएगा। ठीक है ओके बच्चों यहां तक कर लोगे ओके थैंक यू क्लास आज के लिए।